अच्छा, न्यूजीलैंड ने जो है ना इंडिया को बिल्कुल ही, जो इंडियन टीम ऊपर चढ़ी हुई थी ना, बिल्कुल सातवां आसमान पे पहुंची हुई थी, तो वहां से उठा के बिल्कुल न्यूजीलैंड टीम ने इंडिया को फेंका। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन टीम बिल्कुल ही अपने पता नहीं कौन से जोन में चली गई थी कि हम पता नहीं चैंपियन टीम में हम जो है बगैर खेले ही जीत जाएंगे। उनको लग रहा था कि भाई सामने वाली टीम शायद खेलने आई नहीं है, हमारे पास बस एक लिंग है और वही बस जितवाता रहेगा। हालांकि ऐसी कोई कहानी नहीं है। इंडिया ने पहले टेस्ट में भी जब 46 रन स्कोर किए थे, तो वहीं से ही समझ में आ गया था कि आपकी कैसी प्लानिंग है और आपकी कैसी तैयारी है। वहीं से ही अंदाज़ा हो गया था कि इंडियन टीम का बिल्कुल ही डाउनफॉल आया हुआ है अभी टेस्ट मैचेस में। हालांकि कल मैंने जो बात बोली थी कि न्यूजीलैंड की टीम 400 सवा 400 रन स्कोर करेगी, लेकिन इंडियन टीम ने जल्दी रिस्ट्रिक्ट कर लिया और 359 रन का टारगेट मिला, जिसमें 4 वॉशिंगटन सुंदर, 3 जडेजा और 2 एश्विन ने विकेट्स ली थी और इंडिया ने अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई जो टारगेट जो था वो टारगेट चेजेबल नहीं था। जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए ये टारगेट चेजेबल था। आपके पास डे 3 है, फिर डे 4 है, डे 5 है। समझ नहीं आ रहा था कि इंडियन टीम को क्यों इतनी जल्दबाजी हो रही थी, या क्या ऐसी चीज़, कोई ट्रेन छूट रही थी, क्या क्या इंटेंट दिखाना था आपको। आराम आराम से लेके जाते और आप चेस कर लेते टारगेट। इतना कोई पहाड़ टारगेट नहीं था, 359 था, जिस तरह की आपकी बैटिंग आप कर सकते थे। जायसवाल साहब अच्छा खेल रहा था, लेकिन 77 रन 65 बॉल्स पर आउट हो गया। लेकिन क्यों आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत थी। चलो, अगर आप प्रेशर दे रहे थे सेंटर को तो वो भी एक ठीक चीज़ है, अच्छी बारी खेली, लेकिन आप इसको 100 में कन्वर्ट कर सकते थे, आराम आराम से लेके जाते, क्योंकि 2 दिन और बाकी पड़े हुए थे। और फिर आपके रोहित शर्मा बिल्कुल ही, उनको लगता है कि 7 खून माफ़ हो गए जब से रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता है। 8 रन और 16 बॉलें खेल के सेंटर की बॉल पे आराम से कैच दे के आउट हो गए। शुभमन गिल, लंच से पहले अच्छी टीम जा रही थी, इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी, लेकिन लंच के बाद ही शुभमन गिल सेंटर की बॉल पे स्लिप पे कैच दे बैठता है। मतलब किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती। फिर आता है लिंग, द ग्रेटेस्ट एवर लिंग, जिसने पता नहीं कितने मैचेस जितवा दिए, पता नहीं क्या कर दिया, 100 में से 1 मैचेस जितवा देते हैं। और फिर बोलता है कि भाई ये बड़े मैच का प्लेयर है, तो भाई आप बड़े मैच भी रखो जब कोई टूर्नामेंट हो। अगर आप फाइनल में पहुंच जाओ तो आप बस फाइनल में ही खिलाओ, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में तो कुछ नहीं करना। और फाइनल में भी कैसे जीतते हैं, कैसे बैटिंग करते हैं, वो सबको दिख रहा होता है। ये तो वही वाली बात हो गई, जैसे शाहिद आफरीदी 100 में से 1-2 मैचेस जितवा देता था तो हम उसको सर पे बिठा लेते हैं। मैं शाहिद आफरीदी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मुझे तो यही लगता है कि शाहिद आफरीदी ने ज़्यादा मैचेस जितवाए होंगे विराट कोहली से ज़्यादा। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि शाहिद आफरीदी भी 100 मैचेस में से 1-2 मैचेस जितवाता था और फिर हम बोलते थे कि 5 साल के लिए शाहिद आफरीदी का और करियर हो गया। वही वाली चीज़ हो गई। तो विराट कोहली में और शाहिद आफरीदी में क्या फ़र्क रह गया। हाँ, ये फ़र्क है कि शाहिद आफरीदी तेज़ खेलता था। और फिर ये चीज़ें भी सुनने में आ रही हैं कि विराट कोहली साहिब जो है टीम से अलग आ रहे हैं, टीम वैन में जा रही है, लेकिन विराट कोहली साहब अपना अलग आ रहे हैं। टीम पहले पहुंची हुई होती है, ये बाद में आता है आराम से मुंबई के होटल में भी, और अभी आई थिंक महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ के होटल्स में भी वो अलग से आ रहे हैं। उनको वो मतलब अलग से अपना पर्सनल ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है, वो अलग अपना आपको बिल्कुल लेके चल रहे हैं। पता नहीं कौन सा उन्होंने ब्रांड मान लिया अपने आप को। भाई टीम से बड़े नहीं हो आप, सही है। ये इंडियन टीम सिर्फ आपकी टीम नहीं है, 11 लोगों की टीम है और आप कुछ भी नहीं हो। अगर इंडियन टीम है तो आप हो, वरना आप कुछ भी नहीं हो। आप अलग होटल में आ रहे हो, आपका अपना अलग सब कुछ चल रहा है। पता नहीं आपने अपने आप को क्या मान लिया है, किस बात का एटीट्यूड है कि आज आपके पास टाइम था, आज आपके पास मौका था कि आप इस टारगेट को चेस करते, आप आराम से लेके चलते। लेकिन भाई आपको सेंटर की बॉल समझ में नहीं आती। स्पिनर आता है, आपकी ज़रा सी बॉल इधर उधर घूमती है, आपकी चूतड़ पड़ जाती है। तो यही है कि आज विराट कोहली के पास था टाइम कि वो आराम से इस मैच को लेके जाता और इस मैच को ख़त्म कर कर आता, लेकिन उसने इंडियन टीम ही ख़त्म कर दी। मैं अभी भी बोलूँगा कि भाई जो बाहर जो नए लड़के बैठे हुए हैं, आप उनको चांस दो, वरना अगर आप विराट कोहली को लेते चलते जाओगे तो ये जो हाल है इससे भी बुरा हाल होगा।
और फिर आप भूल ही जाओ कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल भी पाओगे। जिस तरह की इंडियन टीम के हालात चल रहे हैं, आप ये गंदी मछली विराट कोहली को बाहर कर दो, सब सही हो जाएगा। 5 साल में सिर्फ 2 सेंचुरी हैं इस प्लेयर की, कुछ भी नहीं कर रहा। सबके सामने चीज़ है कि जब इंडियन टीम को जब ज़रूरत होती है, भले वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, कुछ भी हो, ये बंदा कुछ भी नहीं करता। ये बंदा पीछे चले आता है और फजूल में इसको सर पे चढ़ाया हुआ है। तो जब तक विराट कोहली को बाहर नहीं करेंगे तब तक इंडियन टीम सही नहीं होगी। अब विराट कोहली का टाइम आ गया है कि आप इसको ड्रॉप करो। उसके बाद क्योंकि इस बंदे ने आज एक और विकेट गिरवाई, चलो खुद तो आउट हुआ, इन्होंने ऋषभ पंत को भी रन आउट करवा दिया। ऋषभ पंत एक अच्छा खिलाड़ी है, वो मैच को आगे लेके जाता, लेकिन बस वो अपना दिखाने के लिए ना कि भाई मैं बहुत भागने में तेज़ हूँ, तो खुद तो भाग गए लेकिन ऋषभ पंत नहीं पहुँच पाया। ऋषभ पंत को रन आउट करवा दिया, पता नहीं किस बात की जल्दबाजी थी, लग रहा था आपका कोई 10 ओवर का मैच रह गया। ऋषभ पंत को रन आउट करवाने वाला भी ये चोकली है। अगर ऋषभ पंत रहता तो शायद कुछ हो सकता था इंडियन टीम का। ऋषभ पंत गया, फिर कोई आपके पास टीम ही नहीं बची थी। सरफराज का समझ में नहीं आता, वो इधर उधर उसकी आंखें समझ में नहीं आती कि वो इधर देख रहा है या उधर देख रहा है। यहाँ पे उसका हेलमेट फंसा हुआ होता है, अजीब बेतुके शॉट्स होते हैं, वो आउट हो गया। फिर जब जडेजा आया तो मुझे लगा कि शायद जडेजा इस मैच को लेके चले आएगा अश्विन के साथ, लेकिन आप बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते जडेजा पे अलग, क्योंकि ये वाला जडेजा नहीं है जो पहले ख़त्म करता था मैच सुरेश रैना की तरह। और अश्विन भी आउट हो गया और फिर स्पिनर्स की वजह से एजाज पटेल ने जडेजा को आउट किया। अश्विन को सेंटर ने आउट किया, सेंटर ने 7 विकेट्स ली, ये 6 विकेट्स ली इस इनिंग्स में, और आई थिंक पिछली इनिंग में 7 विकेट्स। तो ये वाला जो भी इनिंग्स थी या जो भी समझो टेस्ट मैच समझ लो आप, ये स्पिनर्स के नाम गया, पाकिस्तान का भी स्पिनर्स के नाम गया। और फिर आप जो है अपनी कंडीशंस को ही नहीं समझ पाए कि आपकी कंडीशन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। अब आप तीसरा टेस्ट मैच आपके पास बचा है ताकि आप जो है अपना थोड़ा जो रैंक है वो मेंटेन कर सकते हो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए, तो अभी आप कर सकते हो। आपको एक मछली को बाहर करना पड़ेगा ताकि दूसरे लोगों में भी अकल आए कि भाई टीम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बंदा आपकी टीम बर्बाद कर रहा है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है तीसरे मैच में, और मुझे लगता है कि तीसरा मैच में जीत जाएगा, और अगर जीतना है इंडिया को तो फिर आपको गंदी मछलियों को बाहर करना पड़ेगा। बहरहाल देखते हैं तीसरे मैच में क्या होता है, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब हसान कियोस, और अल्लाह हाफिज़। घंटे का किक, ये है घंटे का किक, ये है घंटे का किक।